आप सभी का इस विचार विमर्श में स्वागत है। हम सब लोग जानते हैं, खासकर हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। तो हमने जो टाइटल रखा है उसका नाम है तकनीकी, बेरोजगारी, सरकार। उसे हम ये भी कह सकते हैं परमार्थी जन संसद, क्योंकि हमारे मॉडल में हम परमार्थी जन संसद का यूज करते हैं, और पूर्ण रोजगार। तो मैं अपना मॉडल बताने के लिए एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल लेता हूं और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे तकनीकी और सरकार हमारे रोजगार और बेरोजगार पर प्रभाव डालती है। तो एक गांव लेते हैं जिसमें करीब 200 लोग रहते हैं। उसमें 100 लोग खेती करते हैं अपने प्रिमिटिव टूल से, बैलगाड़ी से, और 100 लोग हथकरघे से अपना कपड़ा बनाते हैं। उनकी उत्पादकता काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी वो सब रोजगार में लगे हुए हैं, अपनी उत्पादकता के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अगर अब आप देखिए कि वहां पे मान लो एक ट्रैक्टर और हार्वेस्टर आ गया और एक पावर लूम आ गई। हम सब जानते हैं कि ट्रैक्टर हार्वेस्टर से जो एग्रीकल्चर की उत्पादकता है वो बहुत बढ़ जाती है, और एक पावर लूम से भी कपड़ा बनाने की बहुत बड़ी क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो इन मशीनों के आने के कारण अब वहाँ पे मानते हैं कि 10 लोग खेती करके पूरा उत्पादन कर सकते हैं, और इनफैक्ट पहले से ज़्यादा कर सकते हैं, और सिर्फ 10 लोग पावर लूम को यूज करके उतना कपड़ा बना सकते हैं जो पूरे 200 लोगों के लिए हो सकता था। तो अब क्या हुआ वहाँ पे कि 90 लोग कृषि क्षेत्र से बाहर हो गए और 90 लोग कपड़े के क्षेत्र से बाहर हो गए। अब इन 90 लोग और 90 लोग 180 लोगों के पास, जो 200 लोगों का गांव है, 180 लोगों के पास कोई काम नहीं है। तो अब इसका क्या समाधान है? कपड़ा तो है वहां, खाना भी है वहां, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। अब अगर हम एक दूसरी इंस्टीट्यूशन वहां पर लाएं, जिसे मैंने नाम दिया परमार्थी जन संसद, या हम कहें सरकार। एक सरकार, एक इंस्टीट्यूशन आती है वहां पर। अभी वो कैसे चलेगी उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कि सरकार आई और उसके पास एक पावर है। अभी उसके पास भी कुछ पैसा नहीं है सरकार के पास, लेकिन एक पावर है कि वो पैसा छाप सकती है। उसने वहां पे पैसे छापे, मान लो 1 लाख रुपए पैसे छापे, और 1 लाख से उसने कुछ लोगों को सफाई के काम में लगाया, कुछ लोगों को उसने शिक्षा के काम में लगाया, कुछ लोगों को उसने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम में लगाया, और कुछ लोगों को उसने वहाँ किस तरह से मनोरंजन हो सकता है, किस तरह से खेल कूद वहाँ पे अरेंज किए जा सकते हैं, और किस तरह से वहाँ पर अन्य सामुदायिक सुविधाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, या फिर वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ लोगों को लगाया, या और अन्य तरह की गुड्स और सेवाएं उत्पन्न करने के लिए वहाँ के लोगों को, जो 180 लोग थे, उनको लगाया और उनको तनख्वाहें दी। अब वो तनख्वाह आने के कारण से उन्होंने काम किया, तो उस स्थान की स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, वहाँ का मनोरंजन, वहाँ की सामुदायिक सेवाएं,
वहाँ की सफाई, वहाँ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अन्य तरह के इंडस्ट्रियल गुड्स या सर्विसेज में वहाँ पे तरक्की हुई। और उनको जो पैसा मिला, उन्होंने वहाँ से गेहूँ भी लिया, उन्होंने वहाँ से कपड़ा भी लिया। तो इस तरह से गेहूँ भी बिक गया और उसका उपभोग हो गया, कपड़ा भी बिक गया और उसका उपभोग हो गया, और वहाँ पे एक पूरा जीवन स्तर उच्च स्तर पर पहुँच गया। तो इस मॉडल को अब हमने समझ लिया। ये सिंपल मॉडल है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ को समझना है तो सबसे पहले विज्ञान हो या फिर चाहे सोशलॉजी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, तो सबसे पहले उसे बहुत सरल मॉडल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार हमने इस मॉडल को समझ लिया तो उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी लगाई जा सकती हैं और फिर हम एक कॉम्प्लेक्स मॉडल को समझ सकते हैं। तो अब हमने ये मॉडल समझ लिया, तो अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर ये मॉडल है तो दुनिया में कहीं यूज होता है क्या? तो दुनिया में अगर आप देखें तो मैं तो 2008 से पढ़ रहा हूँ, पर ये बात पहले ही से है। 1943 में माइकल कलेस्की ने एक लेख लिखा था, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, पूर्ण रोजगार पे। और उसमें उन्होंने बताया था, यही प्रिंसिपल बताया था बेसिकली, और इस प्रिंसिपल से देश में अपने पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके कई राजनीतिक पहलू होते हैं, कई सामाजिक पहलू होते हैं, जिस कारण से जब अगर वहाँ पे इस तरह की सामाजिक सोच नहीं बन पाएगी तो पूर्ण रोजगार के लिए कोई मांग ही नहीं उठेगी और ना सरकार का ध्यान जाएगा उस तरफ, और इस तरह से वो पूर्ण नहीं हो पाती हैं। लेकिन सरकारें अभी किस तरह से काम करती हैं? अगर आप अभी रिसेंटली अमेरिका में देखें तो उन्होंने जून महीने में जितना पैसा छापा, उतना उन्होंने 1976 से लेके 1776 से लेके 1980 तक जितना पैसा छापा था फिजिकल डिफिसिट करने के लिए, उतना उन्होंने सिर्फ जून महीने में छापा। और अभी आप सुन रहे होंगे कि वो $2 ट्रिलियन का और स्टिमुलस देने वाले हैं, जो अभी वहाँ पे चूंकि राजनीतिक चुनाव चल रहे हैं तो अभी उस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन वो कई ट्रिलियन डॉलर ऑलरेडी इस मंदी में लगा चुके हैं, सिर्फ फिजिकल डिफिसिट करके, नोट छाप के, मीन्स डॉलर छाप के। लेकिन अभी वो डॉलर किस लिए छापते हैं? अभी वो डॉलर छापते हैं सिर्फ अपनी असेट प्राइसेस मेंटेन रहे उनकी, जिस कारण से जो समाज व्यवस्था में आर्थिक व्यवस्था चल रही है वो सस्टेन करती रहे। और हम जो कहते हैं कि हम जो पैसा छापें, फिजिकल डिफिसिट करें, अगर हमारे पास पैसा ना भी हो तो इस तरह के उद्देश्य को रोजगार प्राप्ति के लिए लगाएं, तो इससे जो समाज में सबको रोजगार मिलेगा और सबका जीवन स्तर उच्चतम स्तर पर जाने लगेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरत क्या है? अगर आप इस नियम को समझ भी गए, हम समझ भी गए, या बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्री समझते हैं। एक लेख हमने माइकल क्लेस्की का अपने इसी पेज पर, बेरोजगारी मुक्त जन सशक्तिकरण अभियान पर लिखा हुआ है, उसका पहला पेज हमने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है। तो अगर हमने समझ लिया और ये बात बहुत लोगों तक पहुंच जाए अगर, और बहुत लोग इस बात को कहने लगे, तभी समाज में ऐसा माहौल बनेगा, और उस समाज के माहौल बनने के कारण से फिर उस तरह की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनने लगती हैं, जो कि इस तरह के सिद्धांतों को लगाने के लिए प्रेरित होंगी और देश से बेरोजगारी पूर्णतया खत्म कर सकते हैं। तो ये तो आज हमारा सिंपल सिद्धांत था जो मैंने बताया। इसमें आगे जो हम पर चर्चाएं करेंगे उसमें हम अपना प्रशासनिक रूप भी बताएंगे कि किस तरह से प्रशासन में ज़रूरत है एक नए तरीके की सोच लाने की, नए तरीके की डिजिटल टेक्नोलॉजी लगाने की, जिससे कि लोगों की भागीदारी बनाई जा सके। क्योंकि एक बात कह के मैं आज का जो विचार विमर्श है उसे ख़त्म करूँगा। अगर आप
जीव जंतुओं में देखें और इंसानों में देखें, तो इंसानों और जीव जंतु में क्या क्या अंतर दिखाई देता है। इंसानों में आप देखेंगे कि हम इंसान लोग हैं, टेक्नोलॉजी है और प्रशासन है। मेन एक इंस्टीट्यूशन है जो प्रशासन, जो कि कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था जिसे हम कह दें। ये इस समय 3 इंस्टीट्यूशन ही मेन इम्पोर्टेंट है। मीन्स एक इंसान लोग हो गए, हम लोग हो गए, एक टेक्निक ही हो गई। हर समय और स्थान की एक टेक्नोलॉजी है, वो उन्नत हो सकती, कम उन्नत हो सकती है, और जितनी ज़्यादा उन्नत हो रही उतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। इट मीन्स कि उसमें बहुत कम लोग लगते हैं। आप अगर फैक्ट्रियों में आज देखें तो इतना ऑटोमेशन है कि कई फैक्ट्रियां मैंने सुना है जापान में, मेरे दोस्तों ने बताया जो वहाँ विजिट करने गए, कि कुछ फैक्ट्रियों में तो एक भी आदमी नहीं लगता है और गुड्स बन के निकल आते हैं उसमें। तो ये टेक्नोलॉजी, हो सकता है हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी कमज़ोर हो, लेकिन एक टेक्नोलॉजी हो गई। और एक समाज की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, ये 3 एक दूसरे पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समाज में माहौल बनाएं, और इस सिद्धांत को जब हम एक बार समझ लें और इस सिद्धांत को और लोगों तक पहुंचाएं, तो मुझे आशा है कि हम अपने देश से बेरोजगारी के दर्द को पूर्णतया खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद।